बोल अवाम में हम आज बात करेंगे महंगाई के जिनकी जो काबू में आकर नहीं दे रहा। नई सरकार के दावे भी अब धरे के धरे रह गए हैं। तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ना पेट्रोल सस्ता है, ना बिजली और ना ही पानी। आटा, दालें और कुकिंग ऑयल समेत रवा हफ्ते 28 अशिया की कीमतों को फड़ लग गए हैं और महंगाई की शरह नाज़रीन इस वक्त 20.04% तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट देखिए। अवाम की दुहाई, हर तरफ मायूसी ही छाई। पेट्रोल सस्ता रहा, न ही गैस। बिजली के बिल भी झटका दे रहे हैं। खाना पीना तो अवाम के लिए जैसे जुए लाने के मुतरादिफ हो गया। गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल, सब चीज़ों का जो है वो महंगाई ऊपर अवाम के ऊपर डालते जाते हैं। तो ये आप बताएं कि अवाम कहाँ जाएगी। मेहरबानी करके गरीबों के ऊपर बम मत फेंके। ये बिजली की सूरत में, तो कभी आटे की सूरत में, तो कभी गैस की सूरत में। ये तो आप गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह 2% इजाफे से बढ़कर 20.04% हो गई है। घी, अंडे, आलू, सरसों का तेल, उर्दनी तेल, दालें, चीनी, पेट्रोल और डीजल समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पहले से भी बदतर रही है। महंगाई वहीं की वहीं है। आवाम के लिए कोई हाल। और लुटेरे आ गए सारे, इन्होंने तो दिन ब दिन अपना बढ़ाते जा रहे रेट, और महंगाई बढ़ेगी और ज्यादा। लोगों का जो है वैसे ही अपना जीना मुश्किल हुआ पड़ा है। आलू की कीमत में 9.08%, अंडे 6.38%, घी 4.59%, सरसों का तेल 2.65%, दाल मसूर 2.33%, उर्दनी तेल 2.18%, दाल चना 1.99%, जबकि चीनी 1.93%, दाल माश 1.69%, केले 1.35% और साबुन की कीमत में 1.40% इजाफा हुआ। तो अब अवाम करें क्या? क्या ये महंगाई का जिन काबू में आएगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या काबू में आएंगी? इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मुआशरियात हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर जब हम बात करते हैं कि दुनिया भर में महंगाई हुई है, जी हर तरफ हम देखें तो यही इस तरीके की सूरत हाल है। लेकिन जब पाकिस्तान में हम देखते हैं तो यहाँ पर तो ना तनख्वाहें बढ़ती हैं, ना ही रोज़गार के मौक़े हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसकी वजह गलत पॉलिसीज़ हैं या फिर कुछ और? जी देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो गवर्नेंस जो है वो हमारी इतनी इफेक्टिव नहीं रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। वो करती है कि या तो इम्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है, या फिर लोकल जो है वो जो अशय खुर्दनोश की हैं उस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है और ये हम इंडिपेंडेंस पे हैं, यानी कि हम एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर हमारी एक बैकबोन है। बट लेकिन वो बैकबोन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गई है। आप ये देखिए कि गंदम, शुगर यानी कि चीनी, उसके अलावा अगर आप चावल देखें और कॉटन, ये चार वो एग्रीकल्चरल आउटपुट्स हैं जिसपे हम सेल्फ सफिशिएंट थे। और खासकर सबसे बड़ी जो कैश क्रॉप है यानी कि गंदम, वीट जिसे कहते हैं, उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे और उसी में हमने यील्ड हासिल नहीं की। यील्ड का मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई है, साथ साथ हमारे खाने वाले मुंह बढ़ते गए हैं, लेकिन साथ साथ जो प्रोडक्शन है वो हमने नहीं किया। हम उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, आप ये देखें। और इंपोर्ट भी हम तकरीबन 1 अरब डॉलर की अब कर रहे हैं। पिछले एक साल में तकरीबन 600 मिलियन डॉलर, और इस साल तो बिलियन डॉलर प्लस चली जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि फूड सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी में हम जो है वो इम्पोर्ट। आप सही कह रहे हैं। हम बचपन से यही सुनते आए थे खुर्रम साहब, हम ज़राई मुल्क हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमारी अब खराब हालत हो रही है। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, हुकूमत की पॉलिसीज़ की बात करें, जब से गवर्नमेंट आई है, ज़ाहिर एक रूस से मुआहदा हुआ। इंडिया को देखें कि वो वहाँ से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। रूस से 30% सस्ता तेल खरीदा, उन्होंने 12 अरब का फ़ायदा पहुँचाया, अपनी आवाम तक ये फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन हमारी हुकूमत इस बात पर भी कोई अपनी एक पॉलिसी, एक लाइन लेने को तैयार नहीं है कि हम अपनी आवाम को फ़ायदा पहुँचाएं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमेसी भी हमारी बहुत ज्यादा कोई बेहतर नहीं, इसी में भी हमने लूज ज्यादातर किया है। मतलब टेम्पररी हम थोड़ा सा बेहतर करते हैं, जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा हमारा रोल बेहतर होता है, फिर हम ज्यादातर डिप्लोमेसी में इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि डिप्लोमेसी अच्छे रहने को इस तरह से मेजर किया जाता है कि आपके यहाँ इकोनॉमिक्स बेहतर हो, आपके साथ दूसरे कंट्रीज की ट्रेड बेहतर हो, फाइनेंशियल जो है वो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, तो वो ही रिफ्लेक्शन होती है अच्छी डिप्लोमेसी की। अदरवाइज तो डिप्लोमेसी का मतलब आप किस तरह से उसको गेज करेंगे। तो डिप्लोमेसी खास नहीं रही। इंडिया को देखें आप, और साथ में बांग्लादेश को देखें, चाइना को देखें, इसी रीजन के कंट्रीज ले लें, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये कि हमारे इंटरनल जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं रही।
पॉलिटिक्स कह लें या इकोनॉमिक पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी कह लें, गवर्नमेंट्स आई हैं, गवर्नमेंट्स में भी मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी आई हैं और फिर पॉलिटिकल भी आई हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं रही, जिसकी वजह से हम ना इंटरनली ध्यान दे सके ना बाहर। अब मैं रशिया पे आता हूँ। रशिया की जहाँ तक बात है कि रशिया जो है वो डिस्काउंट पे ऑयल देता है या दे सकता है, देखिए हमारी पहली बात तो ये है कि कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वो हमें उसने कोई ऑफर किया हो हमें। अगर वो ऑफर करता भी है तो हमारे लिए देखिए क्या प्रॉब्लम है कंपेयर टू इंडिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो खुरमा आप कह रहे हैं। मैं चाहूंगी अब हमारे साथ ही रहिए और साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा साहब भी हमें ज्वाइन करें, लेकिन उससे पहले अवाम क्या कहती है इस बढ़ती महंगाई पर, आपको दिखाते हैं फिर बात करते हैं। क्यों अवाम इनको सेलेक्ट करती है, क्यों शहबाज शरीफ को अवाम ने लाया है? जब इमरान खान उतर रहा था तो उस टाइम सारा अवाम चुपचाप थे। आपसे दरख्वास्त है कि इन गरीबों पर रहम किया जाए और आप लोगों के जो बच्चे, हम लोग वोट आपको देते हैं अपनी सहूलत के लिए, और हमारे पास एक साइकिल तक नहीं कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। ये हमें किस चीज की सजा दी जा रही है? आप पुराने पाकिस्तान वाले वापस आ गए हैं तो उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। 1 रुपए की चीज अभी 10 रुपए तक पहुँच गई है। 60 रुपए का डीजल आपने महंगा कर दिया। साइकिल ही खरीदनी पड़ेगी, बाइक पे सफर तो नहीं कर पा रहे हैं। किसी को भी एहसास नहीं है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, मसला हम चाहत में वोट तो दे देते हैं लेकिन उनसे उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं पूछते। अल्लाह ही हाफ़िज़ इस मुल्क का यार, पता नहीं गवर्नमेंट कोई जो पहले लोग शोर मचाते हैं महंगाई पर, अब कोई बात ही नहीं कर रहे। मैशियत का बेड़ा गर्क हो गया, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके तो कबाड़ा कर दिया हर किसी चीज़ का। जी नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म ये कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम तक सस्ता आटा पहुंचाऊंगा, और बात की जा रही थी कि सस्ता पेट्रोल पहुंचाया जाएगा। सिर्फ एक हफ्ते में 60 रुपए का पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है, डीजल की कीमत में इजाफा हो चुका है। खुर्रम साहब, आप ज़ाहिर है ये जो सूरत हाल होती है, जब आप ये कहते हैं, दावे करते हैं हुकूमत में आने से पहले कि हम रिलीफ देंगे, बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, आटा सस्ता होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता और आप जब आते हैं तो फिर आप इल्ज़ाम धरते हैं पिछली हुकूमतों पे कि उन्होंने IMF से मुआहिदा ऐसा किया था, तो हम क्या करें? तो ये दलदल से हम निकल पाएंगे कभी इस महंगाई के? देखिए ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ जो भी आता है वो ज्यादातर पॉलिटिकल नैरेटिव जो है क्रिएट करता है और इकोनॉमिक्स को वो अलग करने की कोशिश नहीं करता, या फिर उसको ये हमें करना ये चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, इनको हम इस पे पॉलिटिक्स ना करें। अगर हमें ये लगता है कि जी बिल्कुल ये फैक्ट है कि बाहर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसका इम्पैक्ट लोकली आना ही आना है, तो ये सिंसियरिटी के साथ बताया जाए, रादर देन ये कहा जाए कि जी देखिए मैं तो पेट्रोल नीचे करके जा रहा हूँ, मैंने तो नीचे कर दिया था, इन्होंने बढ़ा दिया। ये जो है ना, ये पर्सनल पॉलिटिक्स और पर्सनल पावर के लिए किया जाता है, ये गलत है। इससे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। करते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये समझती हैं कि उनको इम्पैक्ट नहीं होगा, उनका अपना घर है ये, उनको जल्दी ज्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि उनके पीछे आवाम खड़ी होती है और उनका जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल जो है एट स्टेक होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जब पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं और सिर्फ ये समझते हैं कि जी अगली गवर्नमेंट आएगी उस पर डाल दो और उसका नैरेटिव खराब हो जाएगा, मैं फिर आ जाऊंगा गवर्नमेंट में, या फिर जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो पहले ये करके गई थी फिर वो कहती है जी पिछली ने किया। तो देखिए ये हल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम सारे एक हैं, हमें यूनाइट होना है इस वक्त और मिल के इकोनॉमिक्स पे काम करना है। अगर नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ अगले 2-3 महीने इतने टफ है कि हमारा हाथ है। और इससे पहले कि ये डिसीजंस जो लिए हैं 2-3 ये अच्छे हो गए हैं कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया गया, हालांकि ये इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है, डिसीजंस ग्रोथ के लिए बेहतर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन ये सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरह के गलत डिसीजंस लेते हैं तो फिर उनका इम्पैक्ट और एक बेचारा जो है वो एक आम आदमी सफर करता है। बिल्कुल, एक आम आदमी सफर करता है और वो इस सियासत की नजर हो जाता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब। और अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम को बेहाल कर दिया है। न सिर्फ प्राइवेट मुलाजमत पेश और दिहाड़ीदार बल्कि सरकारी मुलाजमीन भी बेहद परेशान है। इस वक्त शहरियों के साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा शाहिद, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इस तरह ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि प्राइवेट जो मुलाजमत पेशा तबका है और दिहाड़ीदार मजदूर है उनकी मशगूलात में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। जो दिहाड़ीदार मजदूर है उनकी जो तनख्वाह है वो भी 1000 से 1200 के दरमियान है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और इसके अलावा एशिया खुर्दनोश की जो कीमतों में इजाफा है इसकी वजह से शहरी बेहद परेशान है। एक मजदूर मेरे साथ मौजूद है। आप दिहाड़ी पर काम करते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया, सुनने में आ रहा है मजीद भी इजाफा हो रहा है। तो सर जब तक ये अमेरिका की हुकूमत है ना, तो उम्मीद रखें पेट्रोल और से और बढ़ेगा। तो अभी आप भी मुश्किल में, हम भी मुश्किल में, पेट्रोल हो सकता है 400 रुपये भी जाए। इसी तरह तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको रोज़ जो है वो सहना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जिस तरह इनका यही कहना है कि जिस तरह इमरान खान भी मुसलसल जो कहते आ रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई, उनको हटाया गया, तो उस तरह अब उनको हुकूमत से हटाए जाने के बाद जो है वो मुसलसल मैशियत जो है वो बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।